हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और ये जो क्लास चल रही है आप इसको हमारी वेबसाइट पर जाकर टाइप करके भी अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं। रेडी? मानव जीवन में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके संरक्षण के लिए अनिवार्य प्रयासों के संबंध में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में हर साल विश्व महासागर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। यह दिवस महासागरों को सम्मान देने, उनका महत्व जानने तथा उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने का अवसर प्रदान करता है। महासागरों का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बड़ा महत्व है। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ इन्हीं महासागरों से ही माना जाता है, लेकिन आज यही महासागर प्रदूषण के बोझ से कराह रहे हैं। पृथ्वी पर वायु और जल ही जीवन के आधार हैं और हमारी पृथ्वी का करीब 2/3 हिस्सा महासागरों से घिरा है, जिनमें पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल का करीब 97% जल समाया हुआ है। हालांकि पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा जल से घिरा होने के बावजूद दुनिया भर में शुद्ध पानी की मात्रा बेहद कम है। समुद्रों से घिरे होने के कारण ही पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है। महासागर पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। अनादिकाल से महासागर जीवन के विविध रूपों को सजोए हुए हैं, जिनमें अति सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय व्हेल तक अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पनपती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्रों में जीवों की करीब 10 लाख प्रजातियां मौजूद हैं। असीम जैव विविधता के प्रतीक महासागर पृथ्वी के फेफड़ों की भांति हैं। इन्हीं से पूरी दुनिया को अधिकांश ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम सांस लेते हैं। इसके अलावा मानव द्वारा उत्पादित 30% से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी के यही फेफड़े ग्रहण करते हैं। इन सबके अलावा यह हमारी जलवायु को भी स्थिर रखने में भी मदद करते हैं। बड़ी मात्रा में हवा तथा भोजन प्रदान करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में भी मददगार होते हैं। मौसम में आने वाले बदलाव तथा जलवायु परिवर्तन की जानकारी प्रदान करने में भी महासागरों की अहम भूमिका होती है। तटीय इलाकों में रहने वाले दुनिया की करीब 30% आबादी का तो जनजीवन पूरी तरह से महासागरों पर ही निर्भर है। विशाल महासागरों से पेट्रोलियम के साथ साथ अनेक अन्य संसाधन भी प्राप्त होते हैं। महासागर खाद्य पदार्थों का प्रमुख स्रोत होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। समुद्र और तटीय संसाधनों का वैश्विक स्तर पर बाजार मूल्य प्रतिवर्ष $3 ट्रिलियन है। ऐसे में जरूरी है कि समुद्रों का संरक्षण
करने और इन्हें प्रदूषण रहित बनाने के लिए पूरी दुनिया में गंभीरता से कदम उठाए जाएं। इन दिनों कुछ लोग समाज को सही चिकित्सा या समाधान देने का दावा कर रहे हैं, जबकि पूरे देश और हर व्यक्ति का इस समय मात्र केवल एक ही धर्म है। वह देश के तंत्र को मानसिक बल और सहयोग दे। वह फिलहाल कुछ दिनों तक अपने व्यक्तिगत राग द्वेष को बाहर न आने दे, तो शायद इससे प्रत्येक दल और मान्यताओं का भविष्य आदरणीय हो सकता है। इस कठिन समय में विवाद करके न जाने हम किसको नीचा दिखाना चाहते हैं। इससे हमारे देश की ही इम्यूनिटी कम हो रही है। देखा जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में एक दूसरे को गिराकर ही उठाना हमारा पौरुष प्रतीक बनता जा रहा है। इससे कोई क्षेत्र बचा ही नहीं है। हालांकि इसके प्रति ईश्वर हमें सचेष्ट कर रहा है, बार बार आकर कह रहा है कि शाखाओं को मत गिनो, मूल को देखो जो सबका एक है। हम अपनी सनातनता के प्रति संवेदना होनी चाहिए। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कायिक, वाचिक और मानसिक युद्ध सिखाकर समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं? यह किसी स्वस्थ समाज या व्यक्ति का चिंतन नहीं हो सकता। भगवान राम की विशेषता मात्र रावण पर विजय प्राप्त कर लेना ही नहीं है, अपितु सबके हृदय की बुराई को समाप्त करके उन सबके हृदय सिंहासन पर विराजमान होकर संपूज्य हो जाना विशेषता है। तो हमें भी वाणी संयम के लिए, आचरण संयम के लिए, शील भाव स्वभाव के लिए राम को आदर्श मानकर विनयी बनाना चाहिए, ताकि हम अपनी किसी वैदिक परंपरा या पैथी के सम्मान को बनाए रखें। किसी शक्ति का उपयोग, ज्ञान का उपयोग तभी प्रासंगिक हो पाता है जब वाणी के उपयोग में भी मात्रा का ज्ञान बना रहे। हमें अपनी शक्ति का उपयोग ग्रंथों और अपनी सफलता का उद्धरण देकर कदापि नहीं करना चाहिए। तू मैं में बहुत अधिक शक्ति नष्ट होती है और तब तक सृजन रुका रहता है। एक ने कही, एक ने मानी, कहे दोनों ब्रह्मज्ञानी। विकास के लिए कई योजनाएं बनती हैं, लेकिन उनके सही कार्यान्वयन से ही वे धरातल पर उतरती हैं। योजनाओं का सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ समाज का जागरूक होना भी जरूरी है। जब सभी पक्ष साथ हों तो विकास के रथ को गति आसानी से दी जा सकती है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी इस दिशा में बेहतर प्रयास हो रहे हैं। नीति आयोग ने अपने आकलन में हिमाचल को बेहतर आंका है। वर्ष 2020-21 के लिए सतत विकास लक्ष्यों में हिमाचल का प्रदर्शन अन्य कई राज्यों से अच्छा रहा। इसी प्रदर्शन के बल पर पहाड़ी राज्यों में हिमाचल अव्वल रहा, जबकि अन्य राज्यों में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। 14 मानकों में राज्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। इन मानकों में भुखमरी न होना, सामाजिक असमानता नहीं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, लिंग
समानता, नवाचार व मजबूत आधारभूत ढांचा रहा। इस प्रदर्शन को स्वच्छ जल व स्वच्छता आदि प्रमुख मानक हैं, जिनमें अच्छा प्रदर्शन किया गया है। पिछले साल राज्य की रैंकिंग 69 थी, जो अब बढ़कर 74 हो गई। इस सूचकांक में खास बात यह रही कि स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर के मामले में हिमाचल प्रदेश ने केरल की बराबरी की है। यह हमारा डिक्टेशन समाप्त हो गया। दूसरी डिक्टेशन के लिए आ जाइएगा।